उपचुनाव जो हो रहे हैं 4 जगह सीटों पे, सिंबल भी लमसम पार्टी का मिल ही गया। जीत किसकी होगी सबसे ज्यादा संख्या में? 4 सीट में कौन सा ज्यादा लगेगा? हम बिहार तीन सीट आरजेडी, एक सीट जेडीयू। एक सीट जेडीयू। इनका आकलन होगा अपना, क्योंकि बना लिए घर बैठकर। अच्छा, ये घर बना लिए। तो मेरा आकलन है कि 4 गो उपचुनाव है बिहार में। अन्ना सरकार किसी की बिगड़ रही है, न बनने जा रही है, कोई फायदा नहीं है। मगर परिवारवाद आज भी हावी है उन 4 सीटों पर। उसको जल से उखाड़ के फेंकेगा कौन फेंकेगा? वहाँ की जनता। और जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए परिवारवाद का तंबा को। तब समझ में आएगा कार्यकर्ताओं की अहमियत पार्टी में। सब पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं को सिर्फ खटाना जानते हैं, सड़क से लेकर सदन तक, ब्लॉक से लेकर जिला तक। अब पार्टी को ज्यादा हो नुकसान इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है, गठबंधन को भी। तब परिवार का तो तंबा लगाई हुआ है खा लेंगे जन स्वराज। अरे जन स्वराज से भी अच्छा कैंडिडेट है तो उसको वोट कीजिए। परिवर्तन कीजिए, ऐसे भटियारा को बाइकआउट कीजिए जो परिवारवाद का तंबा लेके चलता हो बिहार के अंदर में। परिवारवाद तो हालांकि बिहार में लमसम भाई है, राजनीतिक में चल ही रहा है, बोलने को भी नहीं। जीताराम मांझी का भी देख लीजिए तो परिवार में ही आ जाता है, आरजेडी से भी कर ही रहे हैं। तो हालांकि नेताओं सिर्फ जनता को बोलते हैं कि परिवारवाद, लेकिन अपने में पहले जो कर लेते हैं और फिर जनता बोलने पे मुकर जाती है। क्या कहिएगा? जैसे सवाल है कि राजनीति में इतना बम्फर फायदा है कि लोग दूसरा को सीटें नहीं देना चाहता है, अपना ही है जात के नाम पर। अब एक जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री बन गए तो समूचा मांझी समाज उनके पीछे है। तो यही लोकतंत्र के लिए घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीतन राम मांझी से भी कोई, अगर मांझी को चुनना है तो और मांझी दूसरा को चुनो जो मांझी समाज के जो वास्तव स्थिति है उसको देखे। मांझी के बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं, ये कभी जीतन राम मांझी देखे हैं क्या? मांझी समाज के कितने बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए, ये जीतन राम मांझी देखे हैं क्या? जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ मिलकर मांझी गरीब समाज का हकमारी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पर मांझी जी को जो है विचार करना चाहिए कि समाज जो पिछड़ गया है, मांझी का जो इलाका है वहाँ शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था को बोलिए, आप तो मांझी जी का नाम लिए, आरजेडी भी तो है ना, सब है सब। कोई भी राजनीति नहीं चाहेगा कि कोई काम करने वाला नेता आगे आए। आज पप्पू यादव की क्या हैसियत हो गई और क्या चीज था। आज पप्पू यादव को किस तरह जो है विदेशी ताकतों के जो संचालन करता है। और ये जो लॉरेंस बिश्नोई, ये धार्मिक संगठन के नाम पर बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, गुजरात के व्यापारियों से पैसा वसूलता है। 800-900 उसके पास शूटर हैं। क्या एक धार्मिकता के नाम पर इस तरह का काम होना चाहिए? जो आपका वैष्णोई समाज जो है पेड़ को देवता मानता है, जानवर को देवता मानता है, उस शूटर लेके शूट करवाता है और सब जगह से पैसा बॉम्बे से उद्योगपतियों से और बिल्डरों से वसूल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का एक फोन 50 करोड़ का होता है। ये क्या हो रहा है? ये भारत सरकार क्यों चुप है? और पप्पू यादव के मसले पर बिहार सरकार क्यों चुप है? अगर बिहार सरकार और भारत सरकार चुप रहे तो रहे, बिहार की और भारत की जनता चुप नहीं रहेगी। वो वक्त आने वाला है, इस देश में जन क्रांति का आगाज होने वाला है और सरकार के गलत नीतियों का सफाया होने वाला है, वो वक्त आने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई के जो धमकी के, जो पप्पू यादव को धमकी मिली, उसके बाद से उनकी पत्नी भी उनसे कहीं न कहीं किनारा ले ली। पत्नी का पर्सनल मैटर है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, एक दिन भी उनका पत्नी सीएम आवास 15 साल में नहीं गए, तो ये क्या बात है? ये पर्सनल मैटर किनको साथ क्या बात है वो जाने। पर्सनल मैटर पर कोई टॉकिंग नहीं होनी चाहिए।